वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज़ कश्मीर न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की सहूलतकारी के साथ एक रेंजर्स की फ़ोर्स बनाई जा रही है और ये रेंजर्स की फ़ोर्स 1000 लोगों पर मुश्तमिल होगी। इसके ऊपर 1 अरब रुपए के लिए जो ख़र्चा है वो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो सरकार है चौधरी अनवारुल हक की, उन्होंने ऑलरेडी 1 अरब रुपया जारी कर दिया है। इसके अलावा 60 करोड़ रुपया रेंजर्स के लिए गाड़ियां लेने के लिए भी जारी कर दिया है। इसका माहाना खर्चा 22 करोड़ रुपया इसका माहाना खर्चा होगा और इस हवाले से बहुत सख्त जो है वो रद्द अमल देखने में आया है। कौम परस्त सियासी जमातों की तरफ से भी और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से भी, तमाम तुलबा तंजीमों की तरफ से भी और जनरली सिविल सोसाइटी की तरफ से इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट यानी मज़ाहमत का सामना कर रहा है पाकिस्तानी कब्ज़े वाला जम्मू कश्मीर का सहूलतकार हुकूमत। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं चौधरी अनवारुल हक, उन्होंने आज़ादी पसंदों को कुचलने के लिए और अवामी हकूक़ की जो तहरीक चल रही है पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में, उसको कुचलने के लिए उन्होंने बाकायदा मजहबी तंजीमों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। ख़ुद पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म ने तकरीर करते हुए ये कहा कि वो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में जहाद को फैसिलिटेट करेंगे, प्रमोट करेंगे और उन्होंने इस हवाले से नाराबाजी भी की। कल जुम्मे के दिन फ़लस्तीन के नाम पर और इज़राइल के ख़िलाफ़ मुज़फ़्फ़राबाद में एक जुलूस निकाला गया जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जाहिर है कि इसके अंदर तमाम पाकिस्तान नवाज सियासी जमातें भी थीं और JKLF भी थी और बाकी सियासी तंजीमें भी थी और ज़ाहिर है सरकारी अफसरान भी होंगे। जुम्मे की नमाज के बाद लोगों को इकट्ठा करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता कि लोग पहले ही एक जगह पे मस्जिद में जमा होते हैं, तो वहाँ से उनको निकाल के तो फिर एक वो दरिया की शक्ल में एक मुजाहरा किया जाता है। मेरा सवाल ये है कि फ़लस्तीन के लिए तो मुजाहरा ये कर रहे हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये बलूचिस्तान के अवाम के लिए मुजाहरा क्यों नहीं कर रहे? ये बलूचिस्तान के अवाम के ऊपर जो इस वक्त जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसके लिए कोई मुजाहरा सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा? डॉक्टर मारंग बलोच, बेबो बलोच, बेबगर बलोच और दीगर जो असीरान हैं बलूचिस्तान हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, कैद में रखा गया है, उनके लिए, उनकी रिहाई के लिए कोई मुजाहरा पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं किया जाता? ख़ुद पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के लोगों को जिन मसाइल का सामना है उनके लिए मुजाहरा क्यों नहीं किया जाता? सदाकत मुग़ल कश्मीरी को जिन्हें गिरफ्तार करके सिर्फ इसलिए जेल में डाला है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये एतराज़ उठाया था कि पाकिस्तानी फ़ौज के जो नीलम के बर्फ़ानी पहाड़ों पे जो चौकियां हैं वो वहाँ पे सामान पहुँचाने के लिए हमारे बच्चे जो है 14-14, 15-15 साल के उनसे बेगार लेते हैं और ऐसे ही एक वाक़ये में जब वो वापस आ रहे थे बच्चे तो उनके ऊपर बर्फ़ानी तोदा गिर गया जिसमें 3 लड़के दब गए, 2 को ज़िंदा बचा लिया गया जबकि तीसरा जो है वो शहीद हो गया, हलाक हो गया। तो उन्होंने आवाज़ उठाई और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने जो है पाकिस्तानी फ़ौज पर डाली और तनकीद की कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो हमारे बच्चों को इन इतने सख्त कामों के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन जब
कोई हादसा हो जाए तो फिर वो उससे हाथ धो लेते हैं। इसके ऊपर उनके खिलाफ FIR काटी गई और ये FIR फरवरी में काटी गई थी और अब उनको गिरफ्तार किया गया है और उसके लिए तो कोई मुजाहरा नहीं POJK में लोग निकाल रहे, फ़लस्तीन के लिए मुजाहरा, गाज़ा के लिए मुजाहरा निकाल रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि सऊदी अरब के जो वली-ए-अहद हैं उन्होंने, मोहम्मद बिन सलमान ने यह बयान दिया है, जब उनसे ये सवाल किया गया गाज़ा के बारे में तो उन्होंने कहा मुझे गाज़ा के लोगों से ज़्यादा अपने लोगों की फ़िक्र है कि मैं अपने लोगों की ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि गाज़ा के लोगों के लिए आवाज़ ना उठाई जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ उनके लिए इतनी बड़ी आवाज़ क्यों उठाई जा रही है, जबकि आपकी नाक के नीचे पाकिस्तानी फ़ौज जो है खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और ख़ुद पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में इतना जुल्म ढा रही है। कल का वाक़या है नाजरीन कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर ज़िला सदनूती से ताल्लुक़ रखने वाले जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर कारी शब्बीर के बेटे को जो है वो रावलपिंडी में खन्ना पुल उनके मामू के घर से उठा लिया गया। इसके खिलाफ आज पूरे तराड़खल में शटर डाउन हड़ताल की गई है और वो शटर डाउन हड़ताल जो है वो जारी है। ये वाक़या 12 अप्रैल को रात 2 बजे पेश आया खन्ना पुल पे। तो इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लीडरों को हरासा करने का सिलसिला जारी है और हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की धरती को इस्तेमाल किया जा रहा है भारत के खिलाफ, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, उंगलबाजी करने के लिए, यानी शरारत करने के लिए। और कल ये पिछले 4-5 दिन में 5 घुसपैठ के वाक़यात हुए हैं जिसमें 5 फौजी पाकिस्तानी भी मारे गए हैं और 3 जो जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्द हैं वो भी कल मारे गए हैं। और ये एक हमला किश्तवाड़ में हुआ है और एक हमला जो है वो जम्मू के अखनूर सेक्टर में हुआ है केरी बटल के मकाम पर, जिसमें एक भारतीय JCO जूनियर कमीशन ऑफिसर भी इसमें शहीद हुए। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है जबकि बलूचिस्तान में 27 और 28 मार्च को 24 घंटे के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज पे बलोच कर्मचारियों ने 88 हमले किए हैं। वो देख रहे हैं जिस तरह से असर मेंगल साहब का धरना है, जिस तरह से लोगों को जबरी लापता बदस्तूर किया जा रहा है, हर रोज़ लोगों को उठाया जा रहा है, स्टूडेंट्स को उठाया जा रहा है, पढ़े लिखे लोगों को बलूचिस्तान में उठाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में एक जुल्म का बाजार है और फिर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इतने ढिठाई से खड़े होके तो कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान की मादनी वसाइल जो है हम इनको बेचेंगे और इनको बेचकर जो है वो कर्जा उतारेंगे। भाई कर्जा हमने लिया है, हम किस लिए तुम्हारा कर्जा उतारें जो तुम्हारी अय्याशियों का सबब है, जिसमें तुमने वो पैसा अपने जजीरे ख़रीदने के लिए इस्तेमाल किया है, पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइजी लेने के लिए इस्तेमाल किया है। हम उससे क्यों वो कर्जा क्यों उतारें तुम्हारा। और फिर रिकॉर्डिक का सोना जो है और चागी में जो मादनियात हैं या गिलगित बल्तिस्तान में जो मादनियात हैं वो तो उनके अवाम की हैं, दोनों मकबूजा इलाके हैं। तो ये बात तो साफ़ हो गई कि इन पे कब्ज़ा ही इसलिए किया गया था कि इनका पानी, इनकी मादनियात जो है वो लूटी जाए। इस हवाले से जम्मू कश्मीर में बहुत सख्त रद्द अमल देखने में आ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान अवामी एक्शन कमेटी के जो रहनुमा हैं एहसान अली एडवोकेट, उन्होंने ये कहा है कि ग्रैंड जिरगा बुलाया जाएगा इस मसले के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में, जिसमें 40 से ज़्यादा तंजीमें जो है वो शामिल होंगी और उसमें यह तय किया जाएगा कि कैसे हम अपने मादनियात को बचाएं। ये सारे सिलसिले इस वक्त चल रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो हमारी POJK की ज़मीन को एक मुसलसल जो है एक किस्म का तालिबानाइजेशन उसकी करके हमारे समाज से जमहूरी इक़्तिदार का सफाया करना चाहता है। हमारे इलाकों से जो कौमी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उनको टारगेट करना चाहता है। हमारी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं को इस वक्त हरासा किया जा रहा है और उसके ऊपर जो है वो एक रेंजर बनाई जा रही है, जबकि आम लोग जो हैं सरकारी मुलाजमीन उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। जो मैटरनिटी और नियोनेटल
केयर हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट है, यानी जच्चा बच्चा हेल्थ केयर प्रोजेक्ट, 14 महीने हो गए उनको तनख्वाहें नहीं मिली औरतों को, उन जो लेडी हेल्थ विजिटर्स वगैरह उनका स्टाफ है उनको। लेकिन रेंजर के लिए इनके पास 1 अरब रुपया मौजूद है और 60 करोड़ उनकी गाड़ियों के लिए और 22 करोड़ माहाना उनकी तनख्वाहें और उनके अखराजात के लिए। लेकिन हमारे जो मेहनत कश लोग हैं उनके लिए इनके पास सवाए जेलों के और कुछ नहीं है। देखते रहिए रेडियो हिमालय न्यूज़ पे, कश्मीर न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।